वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत लॉसो तथा मौसों से 12 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेघा छात्रवृत्ति के बेहतर तैयारी कराई जाती है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक लॉसो और मौसो चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि दो संख्याओं के मौसो 6 है और लॉसो 180 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 24, तो दूसरी संख्या होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लॉसो दिया गया है और मौसो दिया गया है। मौसो कितना दिया गया है? तो मौसो दिया गया है इसमें 6, और लॉसो कितना दिया गया है? तो लॉसो इसमें दिया गया है 180। क्लियर? और एक संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? एक संख्या। लॉसो, मौसो और एक संख्या। हमें इसमें निकालना क्या है? तो दूसरी संख्या। क्लियर? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? फॉर्मूला दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुन्ने मौसो या फिर मौसो गुन्ने लॉसो बट्टा एक संख्या। तो अगर ये ध्यान से देखिएगा तो ये आपको विकल्प पहला में मिलेगा। क्लियर? तो 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 का सही आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 की दो संख्याओं का मौसो 8 है तथा उसका गुणनफल 1024 है, तो उसका लॉसो होगा। देखिए, इसमें मौसो दिया गया है तो हम लोग लिख लेंगे कि मौसो बराबर 8 और गुणनफल दिया गया है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? तो गुणनफल है इसमें 224। निकालना क्या है? लॉसो। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि लॉसो बराबर, तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा? गुणनफल बट्टा मौसो। क्लियर? अब 8 से इसको काट दीजिए। 8 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 1 2 8, यानी कि 128, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? तो 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 16, 80 तथा 48 का लॉसो यानी कि एलसीएम क्या है? कितना कितना दिया गया है? तो 16 दिया गया है, उसके बाद 80 दिया गया है और 48 दिया गया है। क्लियर? इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 8 40 24। क्लियर? फिर 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। क्लियर? अब तो भाग नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर 2 2 2 2 5 3 सभी को क्या करिए? आपस में गुना कर लीजिए। क्लियर? तो गुना करिएगा तो ये गुना करके हो जाएगा 240, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याओं का मौसो 14 है। मौसो कितना है? 14। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि मौसो बराबर 14। क्लियर? और लॉसो दिया गया है 588। तो लॉसो लिख लीजिए। लॉसो कितना होगा? 588।
और एक संख्या दिया गया है 84। एक संख्या बराबर कितना 84। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए इसमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, अब बट्टा में एक संख्या। तो 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 84 होगा। 6 से इसको काट दीजिए, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 54 होगा। और फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 4 पर 8 रखिएगा 48, तो 8 बार में लग जाएगा 48। यानी 34 का कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए 120 लिख लीजिए और इसको ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 60, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 30, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा ये 15, 15 में 3 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5, 5 में फिर 5 से भाग लगाइएगा तो 1, यानी हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। क्लियर? उसके बाद 3 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 हो गया, उसके बाद 3 गुने 5 हो गया। ये कौन सा विकल्प में है? तो ये पहला विकल्प में है। क्लियर? 2 3 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 की 4 और 12 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 4 और 12 का, तो देखिए 4 का जो है 1 2 4 होगा, यानी कि 4 जो है 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा में आएगा। क्लियर? और 12 किस किस में आएगा? तो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा और 12 में भी आएगा। क्लियर? देखिए 1 दोनों में है तो 1 हो जाएगा, 2 भी दोनों में है तो 2 हो जाएगा, 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा, 4 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 4 होगा। यानी 1 2 4 होगा इसका आंसर, जो कि विकल्प कौन सा विकल्प में दिया गया है? जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 की 40 का अभाज्य गुणनखंड है। 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए 40 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकाल लीजिए। इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 20, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 10, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो पहला विकल्प में। तो 37 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर? 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 12 18 तथा 30 का मौसा है। देखिए यहाँ पर तीनों का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। क्लियर? तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3। 18 का क्या होगा? तो 2 गुने 3 होगा। क्लियर? और उसके बाद दिया गया है 30, तो 30 का क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 5। क्लियर? 2 गुने 3 गुने 5। अब जो तीनों में मिलेगा वही होगा मौसा इसका। मौसा बराबर देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 2 होगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 3 होगा। तो 3 दूनी 6, 6 हो गया इसका मौसा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? तो 38 का दूसरा सही होगा। क्लियर? अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 कि दो संख्याओं का गुणनफल 1008 और उनका लौसा कितना है? तो 168 है। तो क्या निकालना है? मौसा। तो इसमें दिया गया क्या क्या है? गुणनफल दिया गया है।
गुणनफल बराबर क्या दिया गया है, गुणनफल बराबर 1008 दिया गया है और लॉसा भी दिया गया है। लॉसा बराबर कितना दिया गया है, तो 168 दिया गया है। निकालना क्या है इसमें, तो मौसा निकालना है। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनफल और बट्टा में लॉसा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऊपर दिया गया है 1008 और नीचे दिया गया है कितना, तो नीचे दिया गया है 168। क्लियर। तो 1008 को 168 से काटना है, तो इसको काटिएगा दोनों को, तो कितना बार में कटेगा, तो ये जो है 6 बार में कटेगा। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 कि किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में 18, 24 और 30 छात्र हैं, कम से कम कितने आम खरीदे जाए। देखिए यहाँ पर कम से कम लगा हुआ है, क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। क्लियर। जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्रों में बराबर बांटने पर एक भी आम नहीं बचे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 कक्षा है, जिसमें पहला कक्षा में 18 छात्र, दूसरा में 24 और तीसरा में 30 छात्र है। तो कम से कम कितने आम खरीदा जाए कि किसी भी कक्षा में बांटेंगे तो आम जो है एक भी नहीं बचेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 18, 24 और 30 तीनों का क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 9, 12, 15। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाइए। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 9 होगा, 4 बार पढ़िएगा तो 12 होगा और 5 बार पढ़िएगा तो 15 होगा। अब इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, तो अब इस सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा तो कितना होगा, तो ये गुना करके हो जाएगा 360। कितना होगा, 360, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या है तो क्या निकालेंगे, लॉसा। 12, 16, 18 तीनों का क्या निकालेंगे, लॉसा। तो पहले तो लॉसा निकालिए, 6, 8, 9, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9। अब फिर 3 से लगाइए, 1, 4, 3। अब नहीं लगेगा तो इस सब को आपस में क्या करिए, गुना कर लीजिए। तो गुना करिएगा तो ये होगा 144। अब देखिए शेष कितना बचता है, 5। तो 5 को इसमें जोड़ लीजिए तो 100 कितना होगा, ये 149 होगा, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्लियर। और इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। क्लियर। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। क्लियर। यदि वह पहली बार 8:35 प्रातः एक साथ बजी हो तो पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी। अब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई घंटी है जो कि 8:35 में बजी है, तो अब वो कितने बजे बजेगी। क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है कि 12 सेकेंड। देखिए 12, 15 और 18 ये तीनों किस में दिया गया है, तो सेकेंड में दिया गया है। क्लियर। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसमें हम लोग 12, 15 और 18 तीनों का क्या निकालेंगे, लॉसा। देखिए कैसे बनेगा, तीनों का क्या निकाल लीजिए आप, लॉसा निकाल लीजिए। ऐसे करके 2 से लगाइएगा तो ये होगा 6, 15, ये होगा 9। अब 3 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6,
3 5 6 15, 3 3 9। क्लियर। तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दीजिए। तो इसका लॉसा होगा 180। तो 180 आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, तो सेकंड में आएगा, क्योंकि तीनों सेकंड में दिया गया है। क्लियर। तो सेकंड को जब आप मिनट में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 3 मिनट। कितना होगा, 3 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। क्लियर। तो ये 3 मिनट हो गया। और पहले जो है कब बजी थी घंटी, तो 8:35 में। अब 3 मिनट के बाद बजेगी, यहाँ पर 3 मिनट जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 3 8, यानी कि 8:38 में, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर। तो 42 का जो है पहला आंसर सही होगा। क्लियर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।